अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल बारिश के बाद बहुत सारे लोगों के इन्वर्टर्स जल रहे हैं। सर्विस सेंटर जाएं तो वहां पर इन्वर्टर्स के ढेर लगे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपने इन्वर्टर रिपेयर करवाने के लिए सर्विस सेंटर्स में पहुंच गए हैं और इनमें ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स जले हुए हैं वो IP21 वाले इन्वर्टर्स हैं। और आप सोच रहे होंगे शायद उनमें पानी वगैरह चला गया है इसलिए जल गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमी की वजह से भी इन पे इफेक्ट आता है। जो IP21 इन्वर्टर्स होते हैं ये फैंस वाले होते हैं और इनमें ग्रिल्स वगैरह दी गई होती हैं, वेंटिलेशन होती है एयर की। इस वजह से इनमें मॉइस्चर लाजमी आती है। लेकिन इसकी एक और रीज़न भी है जिसकी वजह से इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा लोगों के जल रहे हैं। कुछ लोगों ने इसमें ज़्यादा पैनल्स लगाए हुए थे, उन्होंने हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग्स बनाई हुई थी। वो लोग जिन्होंने 9 या फिर 10 पैनल्स की स्ट्रिंग बनाई हुई थी उनके इन्वर्टर्स भी बहुत ज़्यादा जले हैं। और इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन होती है हाई वोल्टेज को रोकने की। और ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स जल रहे हैं उनमें 09 का फॉल्ट आ रहा है। जब 09 का फॉल्ट आ जाए तो आपका इन्वर्टर समझिए कि उसकी छुट्टी है, उसको सर्विस सेंटर लाजमी ले जाएं। इसके अलावा कुछ लोगों के इन्वर्टर्स में 15 नंबर का फॉल्ट भी आता रहा है और कुछ लोगों के 03 का फॉल्ट भी आता रहा है। और ये जो फॉल्ट्स आते रहे हैं इसकी मेन रीज़न ये है कि जब बारिश होकर हटती है तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जितनी भी डस्ट वगैरह होती है, सारे डस्ट पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं बारिश के साथ। और फिर एटमॉस्फेयर क्लियर होने की वजह से आपकी जो सनशाइन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ रही होती है। और बहुत ज़्यादा धूप निकलने की वजह से, तेज़ धूप की वजह से आपका जो पैनल है वो अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रहा होता है। और बाज़ औक़ात तो ये भी देखा गया है कि कुछ पैनल जो हैं 110% तक भी चले जाते हैं। और कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पैनल्स हीटअप होते हैं और ओवर वोल्टेज पे चले जाते हैं। अगर आपका बिलफर्ज 45 वोल्ट का पैनल है तो ये जो मौसम है इसमें वो 52 वोल्ट या 55 वोल्ट पर भी देखा गया है कि वो चला जाता है। और कुछ लोगों के पहले ही पैनल जो हैं बड़े लगे होते हैं 580 वाट के, जैसे कि एन टाइप में पैनल्स आजकल आ रहे हैं 585 वाट के भी। और ये जो पैनल्स हैं ये पहले ही 52 वोल्ट के होते हैं। जब आपने 9 या 10 पैनल की स्ट्रिंग बना के लगाई थी तो फिर उसके वोल्टेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपका इन्वर्टर पहले 350 या 400 वोल्ट पे चल रहा था तो जब पर पैनल 5 या 10 वोल्ट भी इंक्रीज होते हैं तो जो टोटल स्ट्रिंग है उसमें आपके 70-80 वोल्ट लाजमी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह से 450 वोल्ट या फिर 500 वोल्ट पे जिन लोगों के इन्वर्टर्स चलते रहे हैं बारिश में और बारिश के बाद जब धूप निकली है उसमें, तो फिर उनके जो इन्वर्टर्स थे वो ज़्यादा जले हैं, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसमें जब हम बात करते हैं IP65 के इन्वर्टर्स की, उनमें प्रोटेक्शन जो है बहुत हाई लेवल की होती है। अगर उसमें वोल्टेज आप ज़्यादा भी लगा देंगे, हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग भी लगा देंगे तो वो फ़ौरन ही ट्रिप कर जाते हैं। ट्रिप IP21 वाले भी कर जाते हैं लेकिन उनकी प्रोटेक्शन एवरी टाइम काम नहीं करती। 2-4 दफ़ा वो इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी प्रोटेक्शन काफ़ी वीक होती है, इसलिए वो इन्वर्टर्स ज़्यादा जल रहे हैं। और IP65 के इन्वर्टर्स बहुत ही कम जलते हैं इस टाइप के मौसम में, तो ये एक बड़ी रीज़न थी। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने चार्जिंग 40-50 एम्पेयर से रखी हुई थी उनके इन्वर्टर्स भी जल रहे हैं, क्योंकि पहले जो इनकी चार्जिंग होती थी वो नॉर्मली उन्होंने 50-60 एम्पेयर भी रखे होते थे लेकिन इतने एम्पेयर से चार्जिंग नहीं हुआ करती थी। पहले उनके जो सोलर पैनल्स हैं उनकी कैपेसिटी और लोड के मुताबिक 20-25 एम्पेयर से ऊपर चार्जिंग उनकी नहीं जाती थी। लेकिन ये जो वेदर कंडीशन बनी है इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस की वजह से उनके जो एम्पेयर्स हैं वो 30 या 40 प्लस पे चले गए हैं। इतने ज़्यादा हाई एम्पेयर से जब आपका इन्वर्टर चार्जिंग करवाता है तो वो हीटअप हो जाता है। और अगर उसको 15-20 मिनट चलाएं तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको अगर आप घंटों चलाएं तो फिर हीटअप होने की वजह से उसमें फॉल्ट आते हैं। और बहुत सारे लोगों के जो हैं इन्वर्टर ओवर हीट का फॉल्ट देकर ट्रिप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ के जो इन्वर्टर्स हैं वो चलते रहते हैं और इस तरह से उनके इन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जले हैं। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है कि आप कोशिश किया करें कि कम पैनल्स की स्ट्रिंग बनाएं, ज़्यादा पैनल्स ना लगाएं एक स्ट्रिंग में। अगर आप कम पैनल लगाएंगे तो फिर आपके 50 या 100 वोल्ट का मार्जिन आपने छोड़ना है। अगर वेदर क्लियर होने की वजह से आपके एम्पेयर और वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपका सिस्टम जो है उसके मुताबिक काम कर सके। नॉर्मल वेदर कंडीशन में अगर आपके सोलर पैनल 9 या 10 एम्पेयर दे रहे थे, लेकिन जब वेदर क्लियर हुआ है और आसमान बिल्कुल साफ हो गया है और जब धूप निकली है, और आजकल कभी बादल आ रहे हैं और कभी धूप आ रही है, और जब इस टाइप की रिफ्लेक्शन पड़ती है सोलर पैनल्स के ऊपर, तो आपके अगर नॉर्मली आपको 9 या 10 एम्पेयर आपका पैनल दे रहा था या एक स्ट्रिंग से आपको मिल रहे थे,
तो वही स्ट्रिंग आपको तकरीबन कोई 12-13 या फिर 14-15 एम्पेयर तक भी आजकल दे रही है। जब इस टाइप का मौसम होता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जो एक तो सोलर की जो वोल्टेज हैं उनको आप कम रखें, उनको आप कोशिश करें 350 वोल्ट या 400 वोल्ट से ज़्यादा ना रखें, और इसके अलावा आप उनके जो चार्जिंग के एम्पेयर्स हैं उनको भी आप कम रखें, उसको भी आप 20-30 एम्पेयर तक रखें। 30 एम्पेयर एक बिल्कुल सेफ लिमिट है, इसमें आपका इन्वर्टर ना तो हीटअप हो सकता है और ना ही वो जलेगा। एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आमतौर पे जो आपकी धूप है उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो वो डस्ट पार्टिकल सारे सेटल डाउन हो जाते हैं और आपकी जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और धूप बहुत तेज़ होती है और ऐसी कंडीशन में आपको खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सोलर पैनल्स के लिए और आपके इन्वर्टर के लिए, ख़ास तौर पे इन्वर्टर के अंदर जो चार्ज कंट्रोलर होता है, जो MPPT होता है, वो जल जाता है, उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ही डेंजरस है। और अगर वोल्टेज और हाई एम्पेयर्स उसको मिल गए और आपका बहुत ज़्यादा लोड भी चल रहा हुआ हो, या फिर आपने नेट मीटिंग करवाई है, या फिर आपने बैटरियों की चार्जिंग के एम्पेयर्स ज़्यादा रखे हुए हैं, तो फिर वो डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा नेट मीटिंग की बात है तो नेट मीटिंग में कई लोग क्या करते हैं कि उनकी कैपेसिटी जो है वो 10 एम्पेयर या 15 एम्पेयर की होती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन उन्होंने एम्पेयर जो है नेट मीटिंग के वो मैक्सिमम रखे होते हैं, उन्होंने 20, 22, 24 या 30 रखे होते हैं। और वो खुश होते हैं कि कभी हमारे सोलर पैनल ज़्यादा भी प्रोड्यूस करें तो ये हमारा इन्वर्टर जो है ज़्यादा फीड करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चाहिए कि आपका जो इन्वर्टर है उसमें आप नॉर्मल कैपेसिटी रखें, अपने सोलर पैनल्स के मुताबिक ही उसकी फीडिंग करवाएं। अगर आपके सोलर पैनल्स आपको 2 किलोवाट ही प्रोवाइड करके दे सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो आप उसको 2 या 2.5 किलोवाट तक ही रखें, चाहे आपका एक बड़ा इन्वर्टर भी लगा हुआ है। कोशिश किया करें कि आप नेट मीटिंग के एम्पेयर को भी ज़्यादा ना रखें, आप चार्जिंग के एम्पेयर्स को भी नॉर्मल रखें, उनको भी ज़्यादा रखेंगे तो फिर भी जब धूप तेज़ आती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें, इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपका इन्वर्टर कभी नहीं जलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।